क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का संविधान एक दिन के लिए गायब हो जाए तो क्या होगा? क्या अदालतें फैसला ले पाएंगी? क्या चुनाव हो पाएंगे? क्या पुलिस, सरकार और नागरिकों के अधिकार वैसे ही रहेंगे? तो इसका जवाब है शायद नहीं। क्योंकि भारत का संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, वो एक दस्तावेज है जो तय करता है इस देश में कानून कैसे बनेंगे, सरकार कैसे चलेगी और आम नागरिकों का समस्या कौन हल करेगा। लेकिन अभी भी आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिर ये संविधान बना कैसे, इसे कौन बनाया और क्या वास्तव में हम अपने संविधान को अच्छी तरह से जानते हैं? क्या हम अपने संविधान को अच्छी तरह से समझते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हसनात अंसारी। आज हम बात करेंगे भारत की संविधान का, उस दस्तावेज की जिसने आजाद भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव रखी। वो तारीख आप कैसे भूल सकते हैं जब भारत आजाद हुआ। वो तारीख 15 अगस्त और वो साल 1947 के थे जब हमारा देश भारत आजाद हुआ था। लेकिन आजादी के बाद लोगों के मन में एक बड़ा सवाल था कि आखिर ये देश कैसे चलेगा, कानून कैसे बनेगा और लोगों के अधिकार कौन तय करेगा। और इसी उद्देश्य की वजह से संविधान सभा ने एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जो शासन की संरचना, नागरिकों के अधिकार और राज्य शक्तियों के परिभाषित करे। लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक संविधान सभा ने लगातार काम किया और 26 जनवरी 1949 में संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 से ये संविधान लागू हुआ। लोगों के मन में एक और बड़ा सवाल रहता है कि आखिर संविधान किसने बनाया। ये सवाल लोगों के मन में बहुत चुभता है। शायद आपके मन में भी ये सवाल चुभ रहा होगा कि आखिर ये संविधान किसने बनाया। तो चलिए आज मैं आपको इस चुभन को खत्म कर देता हूं और बताता हूं कि संविधान किसने बनाया। कुछ लोग कहते हैं कि संविधान केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया, लेकिन मैं आपको बता दूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, इसलिए उनका योगदान महत्वपूर्ण था। लेकिन संविधान का निर्माण पूरी संविधान सभा की सामूहिक प्रक्रिया थी और अलग अलग क्षेत्रों के लोगों ने संविधान बनाने में अपना योगदान दिया। इसलिए यह कहना गलत होगा कि संविधान अकेले ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया, बल्कि सही यह है कि संविधान बनाने में कई अलग अलग क्षेत्रों के लोगों ने अपना योगदान दिया। एक बात और मैं आपको बता दूं कि लोगों के मन में यह सवाल भी खलबली मचाती है, सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर यह संविधान एक इंसान के लिए, एक आम नागरिकों के लिए क्या काम करती है। तो इसका जवाब है, अगर कोई आपकी आजादी छीनने की कोशिश करे, अगर आपके साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव हो, अगर आपको बिना कानूनी प्रक्रिया के गिरफ्तार कर लिया जाए, तो आपकी अधिकारों की रक्षा संविधान करता है। लेकिन संविधान सिर्फ अधिकार नहीं देता, वे कर्तव्य भी याद दिलाता है। हर इंसान का फर्ज है कि वे अपने संविधान का सम्मान करे, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। यानी संविधान सिर्फ सरकार के लिए नियम नहीं है, वे हम सब नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने संविधान से प्यार करें, अपने संविधान का सम्मान करें। बहुत से लोग सोचते हैं कि सरकार जो चाहे वो कर सकती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार भी संविधान से ऊपर नहीं है। मैं आपको बता दूं भारत के 3 प्रमुख संस्थाएं हैं। पहला विधायिका जो कानून बनाती है, दूसरा कार्यपालिका जो कानून को लागू करती है और तीसरा न्यायपालिका जो संविधान और कानून के अनुसार विवादों का निर्णय करती है। भारत का संविधान केवल वकीलों और जजों या नेताओं के लिए सिर्फ नहीं है, यह हर भारतीय नागरिकों के लिए है। जब हम अपने अधिकार जानते हैं तब हम अपने कर्तव्य निभाते हैं और संविधान का सम्मान करते हैं, तभी लोकतंत्र मजबूत होता है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।